गाइज, वेलकम टू द स्टडी ग्रोथ सेंटर। माय नेम इज चिन्नू कुमार। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रियल नंबर, वास्तविक संख्या के बारे में। सम इम्पॉर्टेंट, जो भी उसमें इम्पॉर्टेंट जो टर्म यूज होंगे, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ लिया था, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। क्या क्या पढ़ना है हमको, देखते हैं इसमें हमको, ठीक है। तो सबसे पहले हमको अगले छोटे छोटे पॉइंट हमको पढ़ना है। जैसे हमारा क्या हो गया, जैसे एक हमारा क्या है, प्रमेयिका, ठीक है। क्या है? प्रमेयिका, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेमा। दूसरा पढ़ना है हमको, क्या पढ़ना है, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम, ठीक है। क्या पढ़ना है? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम, ठीक है। प्रमेयिका हमारा क्या है, ठीक है। प्रमेयिका एक हमारा क्या है, एक सत्यापित किया हुआ कथन है, जिसकी सहायता से हम लोग अन्य कथन को क्या करते हैं, सिद्ध करने में उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। एक प्रमेयिका, लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है, जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, अन्य स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग उसका उपयोग करते हैं। ये हमारा लेमा कहलाता है। क्या कहलाता है? लेमा। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम कहने का मतलब एक समूह का, एक सेट का समूह है, ठीक है। सेट का समूह कहने का मतलब एक तरह का एक प्रोसेस है। जैसे आपको मान लो कि चिकन बनाना है, ठीक है। तो चिकन बनाओगे, कैसे बनाओगे? सबसे पहले लाओगे, उसके बाद उसको अच्छे से धोओगे, ठीक है। उसके बाद क्या मसाला डालोगे ना, ठीक है। सबसे पहले तेल डालोगे, तेल डाल के फिर प्याज व्याज भूंजोगे। उसके बाद क्या करोगे, चिकन को डालोगे, फ्राई करोगे, ठीक है। दही बड़ा जो भी डालना है, जो भी डालोगे, ठीक है। उस तरह से क्या है, एक तरह का प्रोसेस होता है। तो ये भी हमारा क्या है, एल्गोरिथम एक तरह का हमारा क्या है, प्रोसेस है, जिसके बारे में हमको क्या करना होता है, पढ़ना होता है, ठीक है। इतना समझ। अगला जो हमारा है, ठीक है, अगला जो हमारा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम, इसमें क्या होता है, हम लोग पूर्णांकों का क्या करते हैं, विभाज्यता निकालते हैं, ठीक है। पूर्णांकों का क्या, विभाज्यता, ठीक है। कैसे डिवाइड होगा, इससे हम लोग इसकी सहायता से हम लोग पता करते हैं, ठीक है। और इसकी सहायता से और हम पता करते हैं, दो संख्याओं के बीच में क्या करते हैं, भाग करते हैं। दो संख्याओं के बीच भाग करते हैं। क्या करते हैं? भाग देते हैं, ठीक है। दो संख्याओं के बीच में हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं, ठीक है। इसका अनुप्रयोग जो हमारा है, ठीक है, इसका जो अनुप्रयोग, ठीक है, कहाँ कहाँ इस प्रमेय का यूज होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, ठीक है, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन, ठीक है। इसका दो तरह, पहला तो यूज किया जाता है इसका एचसीएफ फाइंड करने में, एचसीएफ ज्ञात करने में। और दूसरा जो यूज किया जाता है हमारा, दूसरा संख्याओं के गुणों का पता करने के लिए, ठीक है। संख्याओं के गुणों का पता करने के लिए, ठीक है। करने का मतलब इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहलाता है। इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। इसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या, दो संख्या एप्लीकेशन, यहाँ पे क्या, डिवीजन बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। डिवीजन, ठीक है, बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। टू नंबर्स कहने का मतलब दो संख्याओं के बीच में क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहला इसका जो एप्लीकेशन है यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करने के लिए किया जाता है। दूसरा हमारा क्या किया जाता है, संख्याओं के बीच में क्या करता है, यहाँ पे इसको बोलते हैं टू कंप्यूट एचसीएफ, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, यहाँ पे फाइंडिंग प्रॉपर्टी
फाइंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ नंबर, ठीक है, फाइंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर। तो इस तरह से पता करने के लिए हम किया जाता है, ठीक है। कैसे निकालेंगे एचसीएफ, ये तो बचपन से ही निकालने, एचसीएफ निकालने तो आता होगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे इसके अगला जो हमारा है क्या है, ठीक है। अगला जो हमको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या पढ़ना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसको क्या बोलते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। ये हमारा क्या है? यूक्लिड विभाजन लेमा हमारा क्या है, ठीक है। ये जो हमारा है, ठीक है, जैसे एचसीएफ निकालने का एक नया तरीका है हमारा, ठीक है। जैसे पहले हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते थे? भाग दे के निकालते थे, उसी को एक नया तोड़ मरोड़ के एक नया पेश किया गया है हमारा, ठीक है। एक स्टेटमेंट दिया गया है किसके द्वारा? यूक्लिड के द्वारा। वो हमारा क्या कहलाता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। कैसे होता है देखते हैं, ठीक है। जैसे बचपन में ऐसे तरह से भाग दिए होगे, ठीक है। मान लो आपको 7 से भाग देना है किस में? तो आपको देना है किस में? देना है मान लो कि 26 में देना है या 24 में देना है, ठीक है। ऐसे देना है तो भाग देते थे ना। तो इसको भाग दो, कितना मरते लगेगा? 3 मरते लगेगा। 7 3 जा 21, यहाँ पे कितना 3 होगा, ये हमारा कट गया, ठीक है। ये बचपन में इसको क्या बोलते थे? शेष बोलते थे, ठीक है। और इसको क्या बोलते थे? भागफल, ठीक है। इसको क्या बोलते थे? भाजक बोलते थे। और इसको क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? भाज्य बोलते थे, ठीक है। क्या बोलते थे? भाज्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोशेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा डिविडेंड हो गया, ये हमारा क्या कहलाता? डिवाइजर हो गया, ठीक है। भाजक बोलते हैं। भाज्य बराबर क्या? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, जो शेष पढ़े थे ना, तो वही हमारा, कुछ और नहीं है, ठीक है। यही है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमको गौर करने वाला ये है, ठीक है। क्या गौर करने वाला है? गौर करने वाला हमारा ये है, ठीक है। जैसे मान लो आप लिखते हो, ठीक है। यहाँ पे 21 लिखा, तो आप क्या किए? 24 को इस तरह से लिखे, 24 बराबर 7 × 3 प्लस कितना आ गया? 21 प्लस ना 3 आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारा। कोई ऐसे भी तो लिख सकता है, 24 का 7 × 2 कितना होगा? 14 हो गया। 14 में से 24 घटाएंगे, ठीक है। कितना हो गया? प्लस 10 भी तो लिख सकता है। कोई ऐसे भी तो लिख सकता है, 24 बराबर कितना लिख सकता है? 7 × 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना? 24 में से 7 घटाओगे, कितना हो गया जी? 7 हो गया। ये हमारा कितना हो गया? 70, ठीक है। कोई ऐसे भी तो लिखता है, लिख सकता है ना। यहाँ पे आप भाग दिए तो कोई ऐसे इसको रिप्रेजेंट किए क्या? 24 को अगर तुम 7 से भाग दिए तो 7 3 जा 21, और यहाँ पे 3 हमारा क्या आ गया? शेष आ गया, ठीक है। 24 को आप भाग दोगे तो 7 3 जा 7 2 जा कितना? 14, और 14 18 कितना हो गया? 24 हो गया, ठीक है। 7 में 1 से भाग दोगे क्या होगा हमारा? 7 हो जाएगा। 7 में जो रिमाइंडर निकालोगे 70 आ जाएगा। ये भी तो लिख सकते हो। तो लिखने का तरीका हमारा अनेक है, ठीक है। तो कौन सा हमारा एक यूनिक तरीका होगा, एक बेहतरीन तरीका होगा? तो सबसे बढ़िया जो तरीका हमारा है क्या है? सबसे जो बढ़िया तरीका है हमारा ये है, क्या है कि देखो यहाँ पे ये भाग दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो भाग देते हैं, भाग देने का जो प्रोसेस है हमारा, ठीक है। यहाँ पे जो ये जो हमारा भाजक है, ठीक है। भाजक जो है, जो रिमाइंडर जो शेष होता है, भाजक से हमेशा क्या होता है? कम होता है, ठीक है। जो शेष होता है हमारा, रिमाइंडर जो होता है, भाजक से हमारा क्या होता है? कम होता है। तो कम होने के लिए क्या चाहिए? हमारा एक ही कंडीशन, यही वाला जो फॉलो कर रहा है, या तो हमारा क्या हो जाए, ठीक है, या तो हमारा क्या हो जाए, ये तो 0 हो जाए, ठीक है। या तो शेष हमारा क्या हो जाए, या तो क्या हो जाएगा, या तो 0 हो सकता है शेष हमारा, या तो क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। या क्या होगा? भाजक से क्या होगा हमारा जी? भाजक से क्या होगा? छोटा होगा शेष, ठीक है। कहने का मतलब यही होगा हमारा, ठीक है।
तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कहने का मतलब एक यहाँ पे एक तरह का क्या दिया गया है, एक थ्योरम, इसी को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा है, इन्होंने क्या बताया, a=bq+r। ठीक है, ये जो हमारा कुछ नहीं है, सिर्फ वही है, भाज्य है। ठीक है, भाज्य। ठीक है, ये हमारा क्या है, भाजक है, ये हमारा क्या है, भागफल है, और ये हमारा क्या है, शेष है। ठीक है, और जहाँ पे जो r जो है हमारा क्या होना चाहिए जी, r जो होना चाहिए ग्रेटर, या तो हमारा क्या होना चाहिए, जो हमारा है भाजक से, जो b से क्या होना चाहिए। ठीक है, r जो या तो हमारा क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, या तो जी बराबर होना चाहिए। ठीक है, r या तो क्या होना चाहिए हमारा 0 होना चाहिए, या तो हमारा क्या होना चाहिए, r जो होगा ग्रेटर देन इससे होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा इन्होंने क्या दिया था, नियम दिया था। ठीक है, इस तरह का नियम हमको तैयार किया था। ठीक है, समझ में आया। तो इन्होंने क्या दिया, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका हमारा क्या है। ठीक है, इसको आप भाग दोगे तो हमारा क्या, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ से, इसी को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया हमारा, ये हमारा क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। समझ में आया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। तो अगला है इसका क्या, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, एचसीएफ निकालना। पहला क्या पढ़ना था, टू कंप्यूट एचसीएफ, यानी क्या, एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक है, एलसीएफ निकालने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हमको यही पढ़ना था। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आता है देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो हमारा है, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्वेश्चन जो हमारा इस तरह से इसमें आता है, कैसे निकालोगे आप, क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं ये हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से आता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए, ठीक है, 455 तथा 42 का एचसीएफ निकालें। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने का तरीका हमारा क्या है, ऐसे ही जैसे मान लो कि 42 को आप निकालोगे किससे, 455। ठीक है, आप ऐसे निकालोगे तो कितना टाइम में लगेगा हमारा, ठीक है, 10 बार में लग जाएगा हमारा, कितना, 420 हो गया, 420, यहाँ से हमारा कितना 5 हो गया, ये हमारा कितना 3 हो गया। ठीक है, इसको भाग देंगे कितना 42 से, यहाँ हमारा एक टाइम में लगेगा 35। ठीक है, यहाँ से हमारा कितना हो गया 7 हो गया, ये कट गया, ये हमारा कितना 35। ठीक है, 7 बजे कितना हो गया 35। एचसीएफ निकालने का तरीका हमारा यही है कि जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए तब तक हम क्या कर देंगे, प्रोसेस ये करते रहेंगे। पहले क्या किए, 42 से भाग दिए कितने में, 455 में, यहाँ से हमारा क्या 10 बार में आ गया। ठीक है, यहाँ से हमारा इसको घटाए तो 35 आया, तो ये जस्ट जिससे आप भाग दिए यही फिर यहाँ पे उतर जाएगा। ठीक है, फिर से लगाओगे एक मरतबे 35। ठीक है, यहाँ से घटाओगे तो कितना 7 आया, फिर 7 से 35 भाग दिए, 7 बचे 35। ठीक है, तो जिससे हमारा ये कटा, तो एचसीएफ हमारा वही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये नहीं भागफल वाला मत लिख देना, हमेशा क्या होगा, भाजक वाला होगा, लास्ट जो हमारा होगा भाजक, वही हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। समझ में आया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें इसी तरह का लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप का लिए है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए 135 तथा 225 का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो निकालो। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे जो लो है इसको क्या भाजक टाइप में लिखेंगे, इसको क्या कर लेंगे 225। ठीक है, इसको भाजक टाइप में कितना बार में लगेगा हमारा, 135 दूनी 270 होगा, ज़्यादा हो जाएगा तो कितना से लगाएंगे, 135 में लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना था, हमको घटाना पड़ता है। ठीक है, तो घटाओगे कितना हो गया, 0 हो गया, 2 में से 3 घटेगा नहीं, क्या करेंगे, पैंचा लेंगे या कैरी करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या 12 कितना हो गया 90 हो गया, फिर से क्या लगाएंगे हमारा 135। ठीक है, कितना मरतबा लगेगा, एक मरतबा लगेगा 90। ठीक है, अब 2 मरतबे क्यों नहीं लगाए, 2 मरतबे लगाएंगे तो 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, इसलिए नहीं लगाएं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना हो गया 5 हो गया, फिर 3 में से 9 नहीं घटेगा, क्या करेंगे
कैरी लेंगे, हमारा कितना हो गया 13 में से 9 हो गया कितना 4 हो गया, फिर से हमारा कितना 90 हो गया। ठीक है, कितना टाइम से लगाएंगे 45 दूनी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा हमारा, और ये हमारा हो गया कटकुट। तो हमारा HCF यहाँ पे कितना आ जाएगा 45। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में हमारा आता है। ठीक है, तो इसको आसानी से आप हल कर पाओगे। ठीक है, चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट। पहले एप्लीकेशन में हम लोग क्या निकाले थे, कंप्यूट द HCF, और दूसरे जो हमारा एप्लीकेशन है उसमें क्या निकालना होता है, वहाँ पे निकालना होता है क्या होता है, फाइंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ नंबर के आधार पे कैसे हम लोग निकालते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है हमारा, अगला है हमारा फाइंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ नंबर के आधार पे। ठीक है, कैसे इसमें जो प्रॉपर्टी है लगता है वो देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इस पे दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का रूप होता है। ठीक है, दर्शाना है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने की ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे आएगा। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए पहले थोड़ा थोड़ा कुछ जानना होगा। ठीक है, ये जो हमारा है किस फॉर्म में लग रहा है। ठीक है, ये हमारा किस फॉर्म में लग रहा है, इस तरह का लग रहा है, BQ+R का फॉर्म लग रहा है हमारा। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा हमारा, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका लगेगा ना जी, देख रहे हो। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, माना कि, ठीक है, इसको बनाएंगे कैसे, बहुत आराम से बनाएंगे। ठीक है, माना कि ए कोई, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दो, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ b बराबर, ठीक है, b बराबर यहाँ पे क्या मानेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हमारा। ठीक है, b यहाँ पे क्या मानेंगे, इसी में से देखो ये हमारा BQ+R, तो b बराबर यहाँ पे क्या मानेंगे 6 मानेंगे। ठीक है, तो b बराबर हमारा क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये कोई हमारा क्या है धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ पे हमारा क्या है जी, ये जो हमारा क्या है, ये जो हमारा b बराबर क्या है 6 है। ठीक है, b बराबर हमारा क्या है 6 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको देखने वाली बात है क्या है, फिर लिखेंगे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू, क्या इसकी हिंदी में बोलते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन, ठीक है, परिमेयिका का से, ठीक है, a बराबर हमारा क्या होता है BQ प्लस क्या होता है R होता है। ठीक है, a बराबर BQ प्लस R। अब मान लो यहाँ b बराबर माने हो, क्या माने हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ हमारा, ठीक है, b बराबर 6 है, तो यहाँ पे r बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, r बराबर हमारा क्या हो जाएगा, r या तो हमारा 0 हो जाए, ठीक है, r हमारा या तो क्या हो जाए 0 हो जाए, या तो क्या हो जाए 1 हो जाए, या तो हमारा क्या है 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कभी भी ये भाजक के बराबर नहीं आ सकता है शेष, हमेशा भाजक से छोटा ही होगा। ठीक है, भाजक से हमेशा क्या होगा छोटा ही होगा, इसलिए ये 6 रहेगा तो यहाँ पे 5 ही आएगा। अगर मान लो यहाँ पे अगर 7q+1 रहता तो वहाँ पे 6, मैक्सिमम 6 तक आ सकता है। ठीक है, शेष उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही तो हमारा है यूक्लिड विभाजन पड़ेगा, यहाँ पे जो r होगा शेष जो होगा भाजक से हमारा क्या होगा छोटा होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब चलते हैं केस 1। ठीक है, केस 1 पहले क्या लेते हैं, ठीक है, केस 1 हमारा लेते हैं। ठीक है, केस 1, ठीक है, अब यहाँ पे मानते हैं यदि क्या r = 0, r = 0 तो हमारा क्या हो जाएगा a = क्या हो जाएगा 6q हो जाएगा हमारा। अगर r = 0 लेते हैं तो हमारा क्या होगा 6q हो जाएगा ना। दूसरा हमारा क्या लेते हैं, ठीक है, अगर r = क्या लेते हैं 1 लेते हैं। केस 2 में अगर r = क्या लेते हैं 1 लेते हैं, तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा
6³ + 1 हो जाएगा, हो जाएगा। केस 3 में हम क्या करते हैं, केस 3 में r बराबर कितना 2 लेते हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा जी 6³ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 6³ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर r = 3 लेते हैं इसी तरह से हमारा क्या a बराबर क्या होगा 6³ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यदि r = कितना 4 रखते हैं तो हमारा क्या a बराबर क्या हो जाएगा 6³ कितना हो जाएगा जी 4 हो जाएगा। अगर r = कितना रखते हैं 5 रखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा a = 6³ कितना हो जाएगा 5। समझ में आ रहा है, गौर कर रहे हो एक चीज़, क्या गौर कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। यदि शेषफल आपने 0 रखा था क्या आ गया 6³ आ गया, ठीक है। अगर r = 1 पुट किए तो क्या आ गया हमारा 6³ + 1 आ गया, ठीक है। अगर r = 2 आपने पुट किया था 6³ कितना हो 2 हो गया, ये हमारा 6³ है, ठीक है। r = अगर 3 आपने पुट किया था q बराबर हमारा क्या आ गया, q बराबर जो आ गया हमारा क्या आ गया 6³ कितना आ गया जी 6³ + 3 आ गया, ठीक है। अगर r = 4 किया था 6³ + 4 आ गया। हमको यहाँ साथ दर्शाना क्या था जी 6³ + 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 6³ हमारा क्या है, हमारा यहाँ पे 6³ क्या है, तो 6³ कहने का मतलब ये है हमारा, ये देख रहे हो ये हमारा क्या है जी 6 हमारा क्या है सम संख्या है, ठीक है। 6 हमारा क्या है सम संख्या है, ठीक है। अब सम संख्या में एक चीज़ याद रख लो, यहाँ नोट करके लिख लो, ठीक है। सम संख्या में किसी संख्या से गुना करने पर हमेशा एक सम संख्या आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो हमारा, ठीक है। हमारा यहाँ 4 × 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 × 2 कितना हो जाएगा जी 8 हो जाएगा। देख रहे हो सब हमारा क्या आ रहा है 4 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, ये सब हमारा क्या है सम संख्या। तो सेम हमारा इसी तरह का है, ठीक है। दूसरा नोट ये है, ठीक है, विषम कोई संख्या है, अगर विषम संख्या में कोई भी संख्या से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो वो अगला हमारा भी क्या आएगा जी विषम संख्या ही आएगा, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है विषम संख्या, ठीक है, को किसी संख्या से गुना करने पर हमेशा एक विषम संख्या आएगा, विषम संख्या आएगा ना। अगला हमारा है, ठीक है, ये हम लोग सीख लिए ना सम संख्या में, ठीक है, सम संख्या में किसी संख्या से गुना करने पर हमेशा क्या आएगा सम संख्या आएगा। तो ये हमारा क्या है जी यहाँ पे क्या पुट किए थे, ठीक है 6³ + 0 पुट किए थे ना, तो ये हमारा क्या है ये हमारा 6 क्या हो गया सम संख्या हो गया, जो कि हमको लाना नहीं, हमको क्या लाना है जी विषम पूर्णांक लाना है ना। तो ये हमारा नहीं होगा, और क्या ये हमारा क्या है सम है, ठीक है, और ये हमारा क्या है जी सम है। तो विषम पूर्णांक हमारा कौन कौन आ गया जी, ठीक है। अतः हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, अतः विषम धन पूर्णांक हमारा क्या है जी विषम धन पूर्णांक हमारा क्या हो गया 6³ + 1 या, ठीक है, 6³ + 3 या 6³ + 5 होगा, ठीक है, 6³ + 5 होगा हमारा, ठीक है। ये समझ में आया। पहले क्या किए कुछ नहीं किए, ठीक है। यहाँ पे हमको दर्शाना था, क्या दर्शाना था कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 6³ + 3 या 6³ + 5 का रूप होता है, यही दर्शाना था, ठीक है। तो पहले मानेंगे क्या, सबसे पहले मान लो कोई
संख्या जो हमारा धन पूर्णांक क्या मान लो, ए मान लो, ठीक है। बी बराबर यहाँ 6 कैसे माने, यहाँ पे हमको देखना है जो दिया रहेगा टर्म उसी के अकॉर्डिंग मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लो बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में है ना, तो यहाँ पे बी इजिकल टू क्या माने हैं, 6 माने हैं। अब प्रश्न में यूक्लिड विभाजन से हमको क्या ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर पता है, ठीक है। अब यहाँ पे शेष हमारा क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, संभावित हमारा शेष क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कभी नहीं होगा, ठीक है। भाजक कभी शेषफल के बराबर हो ही नहीं सकता, ठीक है। समझ में आया, शेषफल कितना भी खुश हो जाए, ठीक है, शेषफल बहुत ज़्यादा खुश है, फिर भी ये क्या करेगा, भाजक की बराबरी कभी नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए इसे हमेशा क्या छोटा ही रहेगा। फिर क्या किए, यहाँ पे आर इजिकल टू 0 पुट किए तो हमारा क्या आ गया, 6 क्यू आ गया। आर इजिकल टू 1 किए तो 6 क्यू प्लस कितना आ गया जी, 1 आ गया। तो इस तरह से हमारा प्रोसेस चला, ठीक है। अब ये हमको पता लग गया कि ये हमारा सम है, तो यहाँ अगला हमारा क्या हो जाएगा, भी सम हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। समझ में आया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है, ठीक है, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके आपको दर्शाना है, क्या दर्शाना है, कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप होता है, ठीक है। ये हमको दर्शाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस हमारा वही रहेगा। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है तथा अब यहाँ पे देखो, हमारा ये देखो 6q AQ BQ प्लस आर के रूप में है, ठीक है। BQ प्लस 1 के रूप में लग रहा है, BQ प्लस आर के रूप में, सॉरी, ठीक है। A इजिकल टू BQ प्लस आर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़े हैं ना जी। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, A बराबर क्या माने, A कोई धनात्मक पूर्णांक है और B बराबर यहाँ पे क्या मानेंगे जी, ओवरऑल क्या मानेंगे, यहाँ पे हम B बराबर क्या मान लिए, 3 मान लिए, ठीक है। B बराबर क्या माने, 3 माने। अब यहाँ पे चलेंगे प्रश्नानुसार, क्या करेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देख लो हमारा क्या होगा, A इजिकल टू क्या होता है, BQ प्लस आर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा R कहने का मतलब शेषफल कितना हो जाएगा, अगर ये B बराबर 3 है तो शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। शेषफल का कितना भी दिन बड़ा हो जाए भाजक से हमेशा क्या होगा जी, छोटा ही होगा, ठीक है। तो कभी 3 के बराबर यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। अब उसी तरह केस चलते हैं फर्स्ट केस में, ठीक है। केस फर्स्ट में चलते हैं। हमारा क्या है जी, R इजिकल टू 0, R इजिकल टू 0। तो यहाँ पे हमारा A इजिकल टू क्या हो जाएगा, 3, हमारा क्या हो गया, Q हो गया। अब हमारा क्वेश्चन में क्या किया है, क्वेश्चन में यहाँ पे करने के लिए क्या किया है हमारा, वर्ग। तो इसका वर्ग करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर हमारा क्या हो जाएगा, A स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3Q का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारा A स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा जी, Q स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 9 और Q इंटू Q स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 3 इंटू 3Q स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से कॉमन, यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे 3Q स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको मानना पड़ेगा, यदि क्या मानना पड़ेगा, 3Q स्क्वायर बराबर M, तो हमारा A स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3M हो जाएगा, ठीक है। पहला हमारा आंसर आ गया। साबित हो गया कि हमारा क्या, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमको दर्शाना था कि कोई धनात्मक पूर्णांक m के लिए हमारा 3m आ गया, हमारा का वर्ग क्या हो गया, 3m आ गया। दूसरा केस हम लोग क्या चलेंगे, चलिए चलते हैं, इस साइड में लिख लेते हैं, ठीक है।
ये समझ में आया। सबसे पहले क्या किए, यहाँ पे b बराबर 1 माने, ठीक है, b बराबर 3, प्रश्न अनुसार यहाँ पे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। यहाँ पे शेषफल क्या कर लिए, 0 से लेके 2 तक, 0 1 2। अब यहाँ पे हमारा क्या केस 1 r इक्वल टू 0 पुट किए, तो ये बराबर क्या 3 क्यों आ गया। अब चूंकि हमको क्वेश्चन में कहने के लिए बोला, ठीक है, क्वेश्चन में करने के लिए बोला वर्ग, तो वर्ग किए यहाँ पे, तो यहाँ पे 9q² होगा। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात है, ये है हमारा कि यहाँ पे कॉमन हम इस तरह से लेंगे, क्योंकि हमारा 3m में लाना है ना जी, तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लिए, बाकी को हम लोग क्या मान लिए, m मान लिए, तो हमारा क्या हो गया 3m हो गया। अब चलते हैं, अगला हमारा है, ठीक है, यदि हम क्या मानते हैं केस 2 में, ठीक है, केस 2 अगर r इक्वल टू 1 मानते हो, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा r इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू क्या होगा bq, यहाँ पे हमारा b कितना है जी 3 है, 3q प्लस कितना 1 हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, 3q a² इक्वल टू कितना 3q प्लस 1 का क्या हो जाएगा जी होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे हमारा क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला a², तो 3q का क्या कर देंगे जी होल स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1, 3 का कितना हो गया 9q² प्लस 1 प्लस कितना हो गया 6q हो गया। इसको इस साइड ले आएंगे, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या 9q² प्लस 6q प्लस कितना है 1, ठीक है। हमको देखो लाना क्या है, हमको लाना क्या है जी 3m प्लस 1 लाना है ना, तो हम m1 को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है, 1 को जैसे के तैसे रहने देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कॉमन किस में लिखेंगे, 3 लाना है तो क्या कर देंगे 3 कॉमन लिए, यहाँ पे हमारा क्या है 3q², इसमें क्या बचा जी, इसको 2q लिख सकते हैं प्लस 1, ठीक है। अब इतना को क्या हमने माना जी, इतना को हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इतना को हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं जी m मान लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा a² इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे पुट करते जाओ ना जी a², यहाँ पे हमारा a² कितना होगा 3m प्लस 1, यही तो हमको साबित करना था ना, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये साबित हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, सेम इसी तरह का है, ठीक है, जस्ट क्वेश्चन जैसे कहे वैसे सिर्फ करते जाओ, ठीक है। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, ठीक है, हमको दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है, ठीक है, अब की हमको क्या दिया हुआ है जी क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, क्यूब जो होगा 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप होता है, दर्शाना है हमको, ठीक है। तो सेम प्रोसेस ऐसे ही करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है, हमको देखना है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से करेंगे, ठीक है, चलेंगे सेम ही प्रोसेस, माना कि, ठीक है, हम इतना इस तरह से इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको बोर्ड में अगर नंबर आए, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह से बनाना होगा आपको, ठीक है, 5 मार्क्स का नंबर नहीं आएगा, ठीक है, इसमें 2 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, इस तरह का क्वेश्चन से, ठीक है। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, यहाँ पे b इक्वल टू आपकी क्या मानेंगे जी 9 मानेंगे, ठीक है, 9 मानेंगे तो यहाँ पे r इक्वल टू हमारा क्या होगा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 9 हो सकता है, 9 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि शेष बताए थे ना, शेषफल अगर कितना भी खुश हो जाए, ठीक है, कितना भी खुश, बहुत उमंग है उसके पास, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसके पास खुशी आ गया, फिर भी क्या होगा, ये भाजक की बराबरी कभी नहीं करेगा। अब यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, अब इसमें पॉसिबिलिटी बहुत सारा ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत सारा है। यहाँ पे एक चीज़ हम ये भी देख सकते हैं, ठीक है, 9m यहाँ पे और कैसे कैसे आ सकता है हमारा, ठीक है, 9m और हमारा कैसे 3 का भी तो आ सकता है ना हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये b बराबर 9 मानने के अपेक्षा आप ये भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, यहाँ से हम
ठीक है। यहाँ से हम क्या कहा, अगर हम b इजिकल टू 3 माने थे, फिर b इजिकल टू 3 मानेंगे फिर भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इसमें करेंगे तो नहीं आएगा, इसमें करेंगे तो आंसर हमारा आएगा, लेकिन ये बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है। यहाँ 3 का भी तो घन करेंगे तो ये इस फॉर्म में हमारा आ जाएगा। ठीक है। इसलिए हम आप b इजिकल टू 3 मानेंगे। 9 क्यों नहीं माने, 9 से भी बनाएंगे तो बन जाएगा। ठीक है, लेकिन और थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे 3 मानेंगे। 3 मानेंगे तो यहाँ पे हमारा शेषफल क्या हो जाएगा, रिमाइंडर है यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, r इजिकल टू कितना 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इस फॉर्म में हो जाएगा। अब देखो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, अगर b बराबर 9 मानोगे, चूँकि यहाँ पे 9 दिया हुआ है, ठीक है, तो भी हमारा आंसर आएगा, लेकिन वो जो प्रोसेस होगा बहुत लंबा होगा। आप देख रहे हो, आपको क्यूब करना है, यहाँ पे 0 लोगे, फिर 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे, 5 लोगे, 5 लोगे, 6 लोगे, 7 लोगे, 8 लोगे। ठीक है, तो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, ये आपको 8 नंबर में क्वेश्चन कभी नहीं पूछने वाला, 3 नंबर में पूछेगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, केस लेंगे, चलेंगे। ठीक है, केस फर्स्ट हमारा ए इजिकल, यहाँ पे क्या लेंगे, r बराबर क्या लेंगे, 0 लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारा 3q हो गया, 3q। और यहाँ पे r क्या है जी, r यहाँ पे क्या माने थे, 0 माने थे। अब यहाँ इसको क्या करना है, घन करना है ना जी, यहाँ ये ध्यान रखो, क्या करना है हमको, घन करना है। तो दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर हमारा क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए क्यू इजिकल टू कितना हो जाएगा, 3q का होल क्यू, 3 3 9 कितना हो गया जी, 27 इजिकल टू कितना 27 ए क्यू हो गया। यहाँ पे हमको क्या लेना है जी, 9 लाना है ना, तो क्या करते हैं 9 कॉमन ले लेंगे इसमें। ठीक है, ये 9 यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, कितना हो गया 3q, ये हो गया। अब यहाँ इतना इजिकल टू हम क्या मानेंगे, यहाँ पे इतना इजिकल टू क्या मानेंगे, मान लेते हैं m, तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा जी, ए क्यू बराबर 9m हो गया। पहला तो हमारा आ गया। ठीक है, पहला तो हमारा आ गया इस तरह का, देख रहे हो। हमको यही दर्शाना था, क्या करना था कि विभाजन का, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके आपको बताना था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होगा 9m के रूप में कैसे आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या माने, सेम। अब देखो ये फॉर्म में आ गया ना, अब जल्दी आ गया। दूसरा हमारा है, ठीक है, अगर केस 2 लेके चलते हैं तो क्या होगा। ठीक है, केस 2 लेके चलोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमारा क्या होगा, हो जाएगा जी, यहाँ से हमारा हो जाएगा इस तरह का। ठीक है, क्या हो जाएगा, ठीक है, r इजिकल टू कितना 1 लेंगे तब a बराबर क्या हो जाएगा 3q + 1 हो जाएगा। सेम क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पे, क्या करने पर, घन करने पर हमारा क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3m प्लस कितना हो जाएगा 1। ठीक है, एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, ये फार्मूला। ठीक है, कि ए क्यू प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है हमारा जी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab², ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसी फार्मूला पे इसको क्या करना है, हमको ब्रेक करना है। ठीक है, ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं, चलिए चलते हैं आगे हम लोग। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, ए क्यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3q का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे q मानेंगे, एक चीज़ हमारा गलती हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या मानेंगे, m की जगह पे क्या माने थे, q मानेंगे ना जी, डायरेक्ट m में लिख दिया पहले ही। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है 3q का होल स्क्वायर प्लस कितना 1 का होल क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 3a² b, 3 इंटू a² कितना है 3q का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस क्या 3 इंटू 3q इंटू 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो गया। इस पैटर्न पे हमारा हो गया। तो ये देखो हमारा, ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे ए क्यू, अब इसको क्या कर लेंगे, एक को इस साइड में यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, बाकी सबको इस साइड में ले आएंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ ये छूट गया था। ठीक है, तो 3 3 9 3 कितना हो गया 27 21 हो गया। ठीक है, इसको इस साइड में ले आएंगे। ठीक है, 3 3 9 3 कितना हो गया
ये भी हमारा 27 क्यू स्क्वायर होगा। यहाँ पे कितना हो गया 3 तिहाई 9, ठीक है 9 क्यू हो गया। अब प्लस कितना हो गया 1 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग कॉमन लेंगे, ठीक है कॉमन लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 9 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमारा क्या आ गया 3 क्यू प्लस कितना 3 क्यू स्क्वायर प्लस कितना आ गया हमारा जी क्यू कॉमन ले ले, यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ पे हम लोग मानेंगे इसको क्या मान लिए, इसको माने क्या m, ठीक है m माने तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया ए क्यू बराबर हमारा क्या आ गया जी 9m आ गया 9m। अब प्लस हमारा क्या है 1 भी तो है, तो इस तरह से हमारा दूसरा क्या हो गया साबित हो गया, साबित हुआ। अगला हमारा क्या है, ठीक है केस 3 देखते हैं। केस 3 हमारा क्या है इस तरह से है। अगर r इजकल टू क्या मानेंगे 2 मानेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 मानेंगे तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा a इजकल टू 3q प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे दोनों तरफ क्या करने पर वर्क करने पर, ठीक है दोनों तरफ सॉरी घन करने पर ना, घन करने पर, ठीक है यहाँ पे हमारा क्या होगा ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 का क्या हो जाएगा होल क्यू हो जाएगा, ठीक है इस तरह से लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखो हमारा ए क्यू बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा सेम यही फार्मूला यूज करेंगे, ए प्लस बी का होल क्यू क्या होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर पुट करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या होगा 3q का होल क्यू प्लस 2 का होल क्यू प्लस कितना 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा बस। अब यहाँ पे देखो हमारा, ठीक है ए क्यू बराबर हमारा कितना होगा 27 क्यू हो जाएगा, ठीक है इसको इस साइड में कर लो हमारा 3 तिहाई 9 9 तिहाई 27 दूनी कितना हुआ 54 क्यू स्क्वायर हो गया प्लस कितना 3 तिहाई 9 जो कि कितना 36 हो गया 36 क्यू प्लस कितना हो गया 8 हो गया। अब देखो 8 हमारा आ रहा है, इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। अब यहाँ पे हमारा देख लो क्या करेंगे, हमको 9 लाना है तो 9 ही कॉमन लेंगे, ठीक है एक पॉइंट ये ध्यान लो, ठीक है। अब 9 कॉमन लेते हैं हमारा क्या हो गया 9 तिहाई कितना 3q हो गया, यहाँ पे कितना 9 छक 54 क्यू स्क्वायर हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 4q हो गया, अब प्लस यहाँ पे 8 हो गया। अब क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इसको m मानेंगे इतना को m मानेंगे तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा ए क्यू बराबर क्या आ गया जी 9m प्लस कितना आ गया 8 आ गया। क्लियर है, तो ये भी हमारा आ गया ना, देख रहे हो पहला 9m का आ गया, फिर क्या आ गया हमारा जी 9m प्लस 1 आ गया, और फिर क्या आ गया 9m प्लस 8 आ गया, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्ज़ाम में आने की चांसेस है, ठीक है। इसको अच्छे से आप बनाइए, ठीक है प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको अच्छे से मार्क्स गेंद आ, ठीक है। एक प्रोसेस एक स्टेप बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को बनाओगे तो एग्जामिनर आपको नंबर फुल आउट ऑफ फुल देगा, ठीक है इसमें कोई कटौती नहीं करेगा। और अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे, ठीक है इससे आगे चलेंगे, ठीक है वो हमको सिद्ध करना है कैसे हमारा जैसे अपरिमेय संख्या को, ठीक है जैसे मान लो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध कीजिए, ठीक है इस तरह का क्वेश्चन भी आएगा वो हमारा, ठीक है। इसके बाद 2 वीडियो और आएगा इस चैप्टर का, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है तब तक लिए धन्यवाद, थैंक यू, वंदे मातरम।